चंबा में ये जो हत्या होती है, जिस हत्या के बाद एक फौजी भाई भी मजबूर हो जाते हैं सड़क पर उतरने के लिए, न्याय मांगने के लिए, और साथ में ये आरोप लगाते हैं एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर कि वह भी 60% शामिल है इस हत्या में। अगर इस हत्या में 60% वो शामिल है। मगर क्या है पूरी की पूरी कहानी और कौन कितना जिम्मेदार है इस हत्या में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, मैं उमेश कुमार। दिनांक 20 फरवरी 2026 जब सोनू कुमार नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से एक ड्राइवर था, वह 20 फरवरी 2026 की रात 10 बजे अपना ट्रक साइड में लगाकर घर की तरफ आ रहा होता है, तो उसी समय कुछ लोग उसकी मौत की साजिश कर चुके होते हैं। वे अचानक से उस पर हमला करते हैं और उसे बेसुध हालत में छोड़ देते हैं। यह हमला लगभग 10 बजे के करीब होता है और उसकी जो बॉडी है बेसुध हालत में वो 12 बजे के करीब मिलती है। जैसे ही बॉडी मिलती है तो उसके बाद उसे चंबा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मगर इस हत्या के पीछे की जो असली वजह बताई जा रही है वह बताई जा रही है छमेरी सड़क का निर्माण। मगर अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक सड़क का निर्माण किसी की हत्या का कारण बन गया। वास्तव में एज पर स्टेटमेंट ऑफ फौजी भाई अनिल जी कि वह चंदा इकट्ठा करके एक सड़क का निर्माण करना चाहते थे अपने गांव के लिए। इसलिए उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से विस्ले भी तैयार करवाई और विस्ले पीडब्ल्यूडी को भी हैंडओवर कर दी। 8 महीने तक ये विस्ले जो है पीडब्ल्यूडी के पास रही, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शायद वह कुछ कार्रवाई करते तो ऐसा आज नहीं होता। गांव वाले इकट्ठा होकर डीसी चंबा के पास जाते हैं। डीसी चंबा यहाँ पर कहते हैं कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। मगर इसके बाद ये एडीसी चंबा के पास जाते हैं, जहां पर इनको परमिशन मिलती है, एनओसी मिलती है, और अलावा एनओसी इनको पीडब्ल्यूडी से भी मिल जाती है और कहते हैं कि आप सड़क बनाओ। मगर ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते। इसके बाद ये एडीएम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम चंदा इकट्ठा करके इस तरीके से सड़क का निर्माण करना चाहते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते और ये लोग चले जाते हैं एसपी चंबा के पास और कहते हैं कि हम एक एम्बुलेंस रोड का निर्माण करना चाहते हैं, चंदा लेकर इस तरीके से निर्माण करेंगे और साथ में हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। मगर यहाँ पर एसपी चंबा कहते हैं कि जब आपके साथ कुछ मारपीट होगी तो तब आप हमें कॉल करना, हमारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन इसके बाद जो सड़क का निर्माण था वो थम जाता है, वह नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर एंट्री होती है सोनू कुमार जी की। सोनू कुमार जी आगे आते हैं और आरटीआई फाइल करते हैं एलिज्ड एनरोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड पर। ये आरटीआई फाइल करने के बाद उनको लगातार धमकियां आने लगती है। जब धमकियां काफी ज्यादा आने लगती हैं तो सोनू कुमार के भाई फौजी भाई अनिल जी 14 जनवरी 2026 को 1100 के माध्यम से कंप्लेंट फाइल करते हैं और यहां पर अब एंट्री होती है पुलिस कांस्टेबल दीप जी की, जिनके पास इस केस का पूरा कार्यभार था। वही ये सारा कार्यभार संभाल रहे थे। मगर वह यहां पर कहते हैं कि आपके परिवार को कुछ भी नहीं होगा। जो पुलिस प्रशासन का बंदा हेड कांस्टेबल वो पूरी जिम्मेदारी लेता है कि आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेंगे। मगर फौजी भाई के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 60% तक इस हत्या में जिम्मेदारी उस हेड कांस्टेबल की है। अगर वह समय पर कार्रवाई करता तो शायद आज ये नहीं होता। ये जो भी वचन है, ये जो भी वाक्य हैं, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये सारे के सारे वचन, ये सारे के सारे वाक्य फौजी भाई के हैं। जब ये घटना घटित होती है तो उसके बाद
चंबा में सड़क पर प्रदर्शन होता है, धरना होता है, और उस धरने में फौजी भाई भी मौजूद होते हैं और फौजी भाई उसी धरने में ऑन मीडिया ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी घटना के बाद, पूरी की पूरी कहानी के बाद हमें इतनी बात तो समझ आ चुकी है कि अगर समय पर प्रशासन के द्वारा उनकी शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्रवाई की होती तो शायद आज वो इंसान हमारे बीच में होता। मगर चलो, वो इंसान हमारे बीच से चला गया, हम उस इंसान को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस इंसान को इंसाफ जरूर दिलवा सकते हैं। इसीलिए जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी चंबा के दौरे पर होते हैं तो वह उस परिवार से भी मिलते हैं, विधायक जी भी मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज सोनू कुमार जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल कोई भी सड़क निर्माण हेतु या किसी भी सामाजिक कार्य हेतु अपनी आवाज नहीं उठाएगा और हर तरफ सिर्फ दहशत का माहौल होगा। इसीलिए वी वांट जस्टिस फॉर आवर सोनू भाई।